कहेंगे बहुत अच्छा था, अच्छा बच्चा था, चाहे कितना भी बुरा हो, मरने के बाद उसकी सारी अच्छी अच्छी बात करते हैं अपन, है ना, बुरी बात कोई नहीं करते। कोई कसाई भी मर गया तो बहुत ढंग से काटता था, आराम से, तो मेरे को तो चाप चाप देता था। मैं तो मानता भी नहीं था, गुर्दा मेरे को अलग से। बहुत गजब की कटाई थी साहब। और पहले गाड़ियां बकते रह गए, है ना, चाहे मिसेज कितना ही गाड़ी बकती हो, अपने हस्बैंड को मर गए, मेरे कहाँ चले गए। मुझे छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, मैं चलती। तो वो बच्चे देख रहे थे कि ये टाटा सूमो करके गया है जो तुझे ले जाता। बच्चे देख रहे हैं ये वही मम्मी है जो आते ही कहती और मैम, और इतना माहौल ऐसा संजीदा, आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ है, सर थोड़ी देर इनको खुला छोड़ दो। मुझे पता है आप 36 साल पहले यहाँ आए थे, आपका और हंसी मजाक का 36 का आंकड़ा होगा, लेकिन इन्होंने जोरदार हंसाया भी था, सर के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और ये बच्चों में हंसते मुस्कुराते कोई बात आसानी से समझ सकते हैं ना, सर डिसिप्लिन है, जोरदार तालियां बजाओ इनके। सर का शुभ नाम क्या है? ये इतने सिंसियर और बढ़िया आदमी है, इनको मैंने देखा, एक बच्चे को पकड़ के लेकर आए थे, बोले तूने ये पूरी दाढ़ी कटा ली, बच्चा क्यों रख रखा है। बच्चा भी बेचारा अच्छा था, खूब एक्सक्यूज दिया उसने, सर मेरे इधर इन्फेक्शन हो जाता है तो मैं इधर क्रीम लगा लेता हूँ। तो बेटा थोड़ी सी क्रीम इधर भी लगा ले, तेरे बच्चे को देख कर लाए, उसको रुंड वुंड कर लाए, बेटा खड़े होना है, खड़ा हो जाए मेरे लाल। क्या नाम है मुन्ना? तेरे एलर्जी है? बेटा हरियाणा में और भरतपुर में ये शब्द काम नहीं आते, ना तो सीधा इन्हों रूम बांटते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। कभी भी अपने गुरुजनों से बहस नहीं करना चाहिए। इसका सीधा उदाहरण मैं खुद ही हूँ। मैं आईएएस के 2 बार इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं अपने गुरुओं के प्रति ऐसी बहसबाजी में कर लेता था। ये एक वो एज होती है, आदमी थोड़ा सा बताता है अपना पक्ष भी। कभी भी अपने माँ बाप को और गुरुजनों को वैसे ही समझना चाहिए, उनसे कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने बहस करता है वो रह जाता है। अगर मैं थोड़ा सिंसियर होता, 2-4 टिप्स और लेते तो थोड़े बहुत नंबरों से रह गए थे। कुछ इंटरव्यू ने कमाल कर दिया, तो 2 बार हम रह गए। तो हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो बेटे जब ऑटो में लगाएंगे तो ऐसे और जगह भी हो जाएंगे, ऐसी ऐसी जगह ऐसी हो जाएंगे तो बता भी नहीं पाएगा यार, करीब भी नहीं जाएगा। जोरदार तालियां बजाओ। कभी भी घबराना नहीं है ना। सर ने कह दिया कि सर तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, कटवा दे। नहीं तो मम्मी की मरने की बात थोड़ी देखेंगे, मेरी मम्मी मर गई थी जब मैंने कटाए। लेकिन सर ने अगर कह दिया कि कटवा दो तो कटवा दो। मैं तो सोच रहा हूँ, एक लोगों ने तो अंगूठा ही कटवा दिया था। तू नाखून कटवा ले बेटे, जो पीले पीले हो जाते ना। तो बहुत अच्छा मजाक में अच्छी बच्चों ने बात की, लेकिन बच्चे इसी की तरह एक्सक्यूज देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, है ना, अपाचे, पचता ही नहीं उनको, हीरो होंडा, फिर हीरो होंडा दिखता है। गिरने का होता है ना। कभी भी जिद नहीं करनी अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजनों से, क्योंकि वो अच्छी ही गाइडेंस करते हैं, उनको अनुभव बहुत होता है। ठीक है, उस अनुभव को जब ही देखें जब आप सिंसियरिटी से लोगे। पुराने जमाने में आश्रम व्यवस्था थी, देखे नहीं, तो सिर सबसे पहले मुड़ाते थे और लकड़ियां लेकर, मतलब कुछ भी कराओ। चाइनीज फिल्म आपने देखी कि पूरी दिन मेहनत कराता वो, तो कभी पानी की बाल्टी, जो मार्शल आर्ट सीखने गया तो उसको वो सिखाता ही नहीं, कभी पानी की बाल्टी भर ला, कभी पत्थर गुड़ा दे। बाद में पता चल रहा है वो मुंह सिखाता रहता है उसको, बाद में उसको पता चलता अच्छा यूं ब्लॉक करना था, यूं पानी की बाल्टी से मैं यूं लेकर आया था, तो बाद में उसको जीतता है ना। तो ये देते हैं अपने को टिप्स। एक तो भाई ये चुलबुल पढ़ने कहना बंद करो, नौकरी से निकलो हो गया। ये किसी ने उदयपुर में गलती से छाप दिया था, पर मैं कोई चुलबुल पढ़ने नहीं हूँ।
मैं तो इतना चुलबुला भी नहीं हूँ। 100 किलो का आदमी चुलबुला देखा तुमने? तो अपन सामान्य घर के, तुम्हारा अंकल मान लो, भाई मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, तो हमारा काम ये है कि जान बचनी चाहिए। सर ने सही बताया, मेरे मामा जी का लड़का तुम्हारा जैसा ही था, आईएएस का इंटरव्यू दिया उसने, तो रिजल्ट आने वाला था, फिर हरियाणा रोडवेज जा रही थी, उसका पिछले पहिया के नीचे आ गया। तो फिर हमें लगा कि जब इतना यंग ब्लड था, वो 20-22 साल का बच्चा, कितनी संभावनाओं से युक्त था, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन साहब मान लो 20 साल में, 25 साल में मर जाते तो महानायक कहाँ से मिलता। तो आप में भी ऐसे ही बच्चे होंगे जो कई बार तेज चला लेते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, जान चली जाए तो आपकी जो क्षमताएं हैं वो बाहर निकलेंगी नहीं ना बेटे। तो हमें उन क्षमताओं का दोहन करना चाहिए और बहुत कुछ देना है अपने समाज को, अपने घर को, अपने माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए ना। तब मैं कहता हूँ कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। वरना लोगों को अपनी पड़ी रहती है। कई बच्चे खूब यंग होते हैं, मैं देखता हूँ जयपुर हो या शहरों में, ये बहुत अच्छी खुराक होती है, दौड़ भाग में अच्छे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि गाड़ी को भी ऐसे ही दौड़ाना चाहिए। वो चलाते हैं सर, धूम मचा ले, फिर गिरते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो कहेंगे भगवान उठा ले। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। छोटी सी उम्र में कोई बच्चा चला गया, अच्छा लगेगा। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नहीं बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं, न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नहीं बुलाते। ये घर का जो मोजीज आदमी जिसकी कमाई से घर चलता है वो नहीं आते हैं, तो चॉकलेट के तो बिना आपके सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नहीं बुलाते। तो हमें गंभीरता से इस चीज़ को सोचना चाहिए। इस बात को मैं बड़े हंसी मजाक के तरीके से भी समझाता हूँ कि शुरू में बच्चे ऐसे चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम चल रहा हो। बाद में अगर एक्सीडेंट हो जाएगी, चाल बदलाव हो जाएगी, तो आप ऐसे चलोगे जैसे शकुनी मामा चल रहा हो। चल के बताऊं क्या, हाथ लगा के भांजे मुझे जान दे, तालियां कमजोर है तुम्हारी। तो सर जो शुरू में रोड पे चलते हैं ना, वो यूं बिल्कुल अच्छे लगते हैं, यूं चलते हुए ना, फिर बाद में जैसे गिरने के बाद किधर जाने का, अच्छा एक साइड से तो फोटो भी टेढ़ी खिंचाते हैं। तो अपने को सुंदर सुंदर लगना चाहिए ना। अभी बच्चे कई बार कहते हैं ये पापा की परी है ना, ये सब पापा की परी है, बहुत तेज चलाती। तो ये राय तुम्हें किसने बताई, मम्मी के मगरमच्छ हो? अच्छी पढ़ाई करोगे तभी आते है ना, इज्जत तभी होगी जब अपनी एक एज होती है। ठीक है, हम भी जब पढ़ते थे तो कुछ आते थे, पहले बहुत इजी काम था। पहले तो वो 5 पैसे की गोलियां आती थी, पीली सी कूंकड़ी आती थी, मतलब हम उसी में खुश हो जाते थे। एक तरफ गुब्बारा लगा रहता था, उसके अब माहौल ऐसा नहीं। अब मेरी बच्ची बोली पापा, मैंने खुश होकर उसका नाम रखा मुस्कान, तो वो मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो 96% नंबर लाई, मैं बड़ा खुश हुआ। मिसेज को आके बताया, बोले बस 96। हम डर गए, मैं भाई इसके ज्यादा आए होंगे। हमने पूरा घर छान मारा तो उसके डबल फिगर में नंबर बैठे, और एक एडजेक्टिव विशेषण भी था, 33 बाय ग्रेस। तो हम जिंदगी में रोड पे ऐसी रोड पे दौड़ा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। पर मैं खुश था, तो मैं बच्ची से बोला, मैं बेटा मांग क्या लेती है? तो बोले पापा मुझे वो सेब कटोरा फोन दिला दो। तब तक मुझे पता नहीं था आता कितने का। सच्ची बात है भाई साहब, मैं उस पर चला गया स्टोर पे एप्पल के,
वहां जाके मैंने कहा भाई बढ़िया वाला तोल दे, अपन तो पुराना हिसाब आदमी इन्होंने सब्जी लेने गए हो। तो उसने मेरे को बोला कि हाँ ये सर आईफोन 15 और 16 भी आ गया, वो 15 प्लस की बात करी। तो मैं कहा भाई कितने का? तो बोले सर 1 लाख का। मैं है हमारे समझ में नहीं आया, हम तो कचकड़े वाला फोन के जमाने का आदमी 700 रुपये का फेंक के मार दे ना गरुड़ चाप, सिर में भमोड़ा हो जाए। अब वो मेरे को देख रहा, बोले सर मोड ऑफ पेमेंट क्या रखोगे, पैसे कैसे देंगे आप, चेक देंगे, फोन पे करेंगे या कैसे देंगे, नकद देंगे? मैं उसको देखता देखता मैंने अपनी किडनी पे हाथ रखा, ये ले लेगा। इतने महंगे हो गए, पहले कितना आसान थी जिंदगी, है ना? पहले बहुत कम खर्चे में सब कुछ हो जाता था। पहले ना फोन का खर्चा था एक्स्ट्रा, ना खरीदने का खर्चा, फिर उसमें सिम का खर्चा, बहुत ज्यादा अजीब सी माहौल हो गया। पहले एक फोन हुआ करता पड़ोसी के, तेरा फोन आया लाली, फोन करो। आपको तो अब क्या समस्या दिख गई?